प्रोटोप्लाज्म को जब हम आगे कोशिका में पढ़ेंगे तो इसके दो भाग हो जाएंगे। केंद्रक के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के बाहर वाला साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या कह दिया? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है, यदि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो कोशिका का जीवन नहीं होता, कोशिका का आधार नहीं बनता, इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कोशिका में 81%, 80% मात्र पानी और 1% अन्य। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ इसमें पूछा जाता है, कोशिका में वसा कितनी पाई जाती है? वसा को लिपिड भी कहते हैं। कितनी? 13%। 3%। 19% तो होता है कार्बनिक भाग, जिसमें 13% प्रोटीन, 3% लिपिड, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% एंजाइम। तो ये कोशिका का शुरुआती भाग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के भाग, और कोशिका के टोटल कितने भाग होते हैं? 3 भाग, जिसमें सबसे अंदर क्या होता है? केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? कोशिका द्रव्य में ही ये सारी चीज पाई जाती है। बस उसके बाहर का एक आवरण है जिसका नाम क्या है? मनुष्य में झिल्ली, पादपों में, क्योंकि पादप में मोटी, मनुष्य में पतली। पादप में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होता। हमारी कोशिका के अंदर 3 प्रकार की क्रिया होती है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और कोशिका के अंदर इन्फ्लुएशन, यानी पदार्थों को बाहर और अंदर ले जाना। वो सारे काम इसके अंदर होते हैं कोशिका झिल्ली में। इसलिए मनुष्य की झिल्ली को झिल्ली और पादप की झिल्ली को भित्ति कहा जाता है। ध्यान रखना। लिखें, कोई दिक्कत थोड़ी, लिखिए।